वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी डिग्री बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछले लेक्चर में जो कि आपका 4th लेक्चर था बेसिक मैथमेटिक्स का, डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था हमने, ठीक है। अब ये 5th लेक्चर है, इसमें हम फ्रैक्शंस करेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। A fraction is a way of representing a part of a whole। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, एक पिज़्ज़ा लेते हैं हम, जैसे पिज़्ज़ा का एग्जांपल, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मैं इनमें से 2 स्लाइसेस लेता हूँ। मान लो एक पार्ट ये ले लिया मैंने, एक पार्ट ये ले लिया, तो मैंने कितना पिज़्ज़ा ले लिया? 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 4 इक्वल पार्ट्स, जो कि होल को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट ऑफ अ होल, पूरे में से कितना पार्ट मैंने लिया है, इससे रिप्रेजेंट करना ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। और ये भी कह सकते हैं हम कि अ रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का रेशियो को ही फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ कोई भी 1/2, 4/3, 2/3, तो ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें मतलब एक रेशियो की तरह नहीं लिखते हम, ठीक है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। फिर a इज़ न्यूमरेटर एंड b इज़ डिनोमिनेटर। हमें पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। और इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट किसको शो करता है? उसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। इसको पहले इक्वल 4 भागों में मैंने डिवाइड किया, फिर उससे 2 इक्वल पार्ट्स लिए। मतलब ये ऊपर वाला नंबर हमने पूरे में से कितना पार्ट सेलेक्ट किया लिया, तो वो मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर, ठीक है। और b इज डिनोमिनेटर। ये किसके लिए? डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब पूरे इक्वल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 4। तो ये डिनोमिनेटर इसे रिप्रेजेंट करता है। जहाँ b अपना 0 नहीं हो सकता, वो तो ऑब्वियस है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा 0 हो नहीं सकता। अभी हम पिछले एक्स्ट्रा मैथ्स के टॉपिक्स में देख के हटे डिवीज़न में 0 पूरे डेप्थ में। फॉर एग्जांपल 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ये भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हम कितने ले रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, नीचे 4 लिखा हुआ, मतलब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऊपर मतलब 3, वो 3 मतलब मान लो कोई भी हो सकते हैं। ये 3 बॉक्सेस मैंने ले लिए, तो ये किसको शो कर रहे हैं? शेडेड रीजन क्या है यहाँ पे? 3/4 ऑफ द होल, मतलब ये क्या, होल में से 3 पार्ट्स टेकन किए, मतलब 4 में से 3 लिए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसका एग्जांपल है। और ये होता है फ्रैक्शन, रेशियो की तरह ही, वही समझ लो आप। अगला आगे देखते हैं। अब देख, सर्कल द फ्रैक्शन दैट मैचेस द पिक्चर, ठीक है। ये बताइए आप, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा सही है? मतलब कौन सा फ्रैक्शन इस पिक्चर को मैच कर रहा है, मतलब इसको बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। देखिए 2/3 हो सकता है क्या? 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2, तो ये तो नहीं है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, उसमें से एक मतलब हमने लेना है, तो ये भी नहीं है, देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या, 4 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 3 शेडेड रीजन है, तो ये 3/4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मैच कर रहा है, तो ये है इसका आंसर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताइए आप, फिर ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें 3/4, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स है। अपने को ये ऑप्शंस देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेडेड रीजन है, तो ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 शेडेड रीजन बाय 3 पार्ट्स, जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं 3, 2/3। तो 2/3 ये है इसको मैच करने वाला फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शंस तो पढ़ लिया है, अब उसके टाइप्स देखते हैं फ्रैक्शंस के। फ्रैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स
बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल एज देयर फॉर्म। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है, इसके बेस पर हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5, 7/9, 3/8, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। ठीक है, देखिए कैसे मतलब 1 से छोटी आ रही है, मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। जैसे 3/3 लिया तो उसकी वैल्यू आती है 1। अब 4/3 लेने पर इसकी वैल्यू आएगी 1.33 डॉट डॉट। ठीक है, अब नीचे चलते हैं तो 2/3 इसकी वैल्यू आएगी 0.66 डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से, और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से होता है, मतलब ये था केस, उससे अगर न्यूमरेटर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आती है। आगे देखते हैं improper fractions, a fraction where the numerator is greater than or equal to denominator। वही चीज़ है, बस इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, तो जो न्यूमरेटर है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों केसेस इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो मतलब न्यूमरेटर हमारा अगर डिनोमिनेटर से बड़ा आता है या उसके इक्वल आता है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं 7/5, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 9/5, 15/8, इसकी वैल्यू उससे ऑपोजिट हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 आएगी। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, जैसे अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमरेटर से बड़ा हो गया वो, तो उसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो उसकी 1 से वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये लिखा है कि इसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 से ज़्यादा आएगी या 1 आएगी। ठीक है, ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसमें एक बात मैं बताता हूँ पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे। फ्रैक्शन मतलब समझने पर हमें लगता है कि फ्रैक्शन किसी होल, जैसे पिज़्ज़ा को मान लो, इसका कोई स्लाइस ले लिया हमने तो फ्रैक्शन लिया हमने। ठीक है, एक अंश लिया, एक टुकड़ा लिया, उसके बेस पर इसका नाम पड़ा था फ्रैक्शन। ठीक है, बट अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे, जैसे पिज़्ज़ा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पार्ट किसको शो कर रहा है, 1/4, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5/4, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूमरेटर 5 और 5 इक्वल पार्ट्स शेडेड है, मतलब तो ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन के नाम को जस्टिफाई करता है। तो ही हम ऐसे फ्रैक्शंस भी होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसीलिए फ्रैक्शन को जो हम पहले फ्रैक्शन समझते थे उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको देता हूँ मैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का। कैसे देखो, 2, 1/3, देखिए ये इसकी नोटेशन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की नोटेशन। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 2 + 1/3
जो इधर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है वो प्लस में हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मतलब इस चीज़ को लिखने के लिए एक नोटेशन बनाएगी, ठीक है, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे लिखे जाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो नहीं देगा, उसे चेंज करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, इम्प्रॉपर होता है। देखिए ये एग्जांपल लेते हैं 2/3, इसका मीनिंग होता है 2 + 1/3। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3, 6 + 1 7। तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे 3, 1, 4 देख लो, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है और सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इस नोटेशन का नाम दिया है। तो ठीक है, ये अलग से कोई फ्रैक्शंस नहीं है, दो ही टाइप के फ्रैक्शंस हैं उस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रिलेशन वाली कैटेगरी में। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 + 1/4, ये आ जाएगा 13/4, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैसे ही सभी होगा। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 या 1 से बड़े आते हैं, तो हमें इधर इसको जब हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, एक फ्रैक्शन मिलेगा जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जो कि इंटीजर से ऐड होकर टोटल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देगा। ग्रेटर देन 1 वैल्यू ही आएगी इसकी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, और वो किसकी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बाद अगले टाइप देखते हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और डिनोमिनेटर को सेम करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐड करना इजी हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करना भी इजी होता है। इसलिए हम अनलाइक फ्रैक्शन को भी पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इजी टू ऐड सब्ट्रैक्ट सिंस डिनोमिनेटर्स आर द सेम। अब ये तीनों ले लिए मैंने, ये लाइक फ्रैक्शंस है। कैसे इसमें एडिशन आसान होता है वो देखिए, 2/7 + 5/7 + 6/7। अब यहाँ पे इसका क्या आएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, ऊपर वाले तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो कितना इजी हुआ ऐड करना। और यही अगर यहाँ पे वैल्यू अलग होती तो थोड़ा सा टास्क हार्ड हो जाता हमारे लिए। अब अनलाइक फ्रैक्शंस देखते हैं। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 7 है, इसका 8 है, तीनों का अलग अलग है, तो इन तीनों को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस। जो अभी बताया था कि इन्हें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस मतलब सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा इनका, फिर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। इसके एग्जांपल हैं, हाफ = 2/4 = 3/6। कैसे, देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है कि आधा लिया गया है, मतलब कोई भी चीज़ है उसका आधा लिया गया है। 2/4 मतलब हम कोई भी चीज़ है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उसमें से 2 इक्वल पार्ट्स ले लिए, ठीक है। 3/6 सेम टू सेम वही है कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनमें से 3 इक्वल पार्ट हमने ले लिए, या उन्हें शेड कर रखा है। मतलब जो भी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करता है। इनका मीनिंग अलग अलग है, मतलब ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनकी जो वैल्यू है ना वो सेम है। कैसे, इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/2, तीनों की वैल्यू सेम है, तो इन्हें कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखते हैं यूनिट फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। अब न्यूमरेटर के बारे में आ गया कि वो फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर 1 के इक्वल होता है, मतलब कैसी फॉर्म वाले 1 अपॉन में कोई भी वेरिएबल, मतलब b मान लो कोई भी एक नंबर, तो न्यूमरेटर जिसका भी 1 आता है उन्हें यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट्स 1 पार्ट ऑफ द होल। ये तो पता ही लग रहा है, पहले ही बताया था फ्रैक्शन कि 1/b का मतलब है इतने b इक्वल पार्ट्स में से सिर्फ एक इक्वल पार्ट्स लिया हुआ है पार्ट। इट रिप्रेजेंट्स 1 पार्ट ऑफ द होल। अब देखते हैं जीरो फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 0 इज कॉल्ड जीरो फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर 0 होता है, जैसे 0/b, इसका न्यूमरेटर 0 हो गया, उसे हम कहते हैं जीरो फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शंस वर्सेस रैशनल नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है स्टूडेंट्स को, उन्हें पता ही नहीं होता कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या मतलब एक इनको सेपरेट क्या कर रही है लाइन, वो चीज़। अब फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, जो मैंने पहले बता दिया था कि फ्रैक्शन को हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं। फिर बोथ a एंड b आर होल नंबर्स। जो a और b नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये 0 न्यूमरेटर में चलेगा बट डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये भी उसी फॉर्म का है, देख लीजिए, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। a/b, p/q वही वेरिएबल लिखा हुआ है। फिर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। फ़र्क क्या है यहाँ पे कि ये p और q, a और b ले कौन से सेट से रहे हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर्स हैं क्या इंटीजर्स है, इस पर इनका डिस्टिंक्शन होता है। ठीक है, ये भी p/q मतलब एक रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, इसे भी रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। फिर यहाँ पे a का मतलब था होल नंबर और b का भी होल नंबर, बट यहाँ पे p और q का मतलब क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे होल नंबर्स, यहाँ पे इंटीजर्स, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। इसमें फ्रैक्शन में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। रैशनल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसे इसमें नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो यही डिस्टिंक्शन है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं सारे, कोई भी नेगेटिव नहीं, सारी पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव 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 सारी, तो ये सारे रैशनल नंबर, मतलब एक हिसाब से पता लग रहा है कि सारे के सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो इसके सेट में बिलोंग करेंगे ही, क्योंकि p/q की फॉर्म इसकी भी होती है। बस इसमें नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो ये फ्रैक्शन से मतलब बड़ा सेट बन गया। फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि सभी रैशनल फ्रैक्शन होते हैं, ऐसा ट्रू नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हम डिटेल में फ्रैक्शन को समझा। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन देखे, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, और फिर हमने उसके टाइप्स देखे। देन हमने फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है उसे समझा, जो कि मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता होता। वो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को एक ही मानते हैं, बट रैशनल नंबर का सेट जो होता है वो एक बड़ा सेट है, फ्रैक्शन उसका सब सेट है, वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन को समझा। अगला लेक्चर होने वाला है कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट के बारे में, वो थोड़ी छोटी वीडियो होगी। आगे अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन घंटी दबाना ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो तब तक के लिए बाय।